जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 75 को। बता दें साथियों को सेट नंबर 75 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 74 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 3-3 बार 4-4 बार पूछे गए क्वेश्चन रहता है। कोई तो क्वेश्चन हम आप लोग को ऐसा भी कवर कराए हैं कि जो कि रेलवे के द्वारा 8-8 बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन रहता है। तो साथियों ये तो हो गया आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट करता है रेलवे। उसके साथ हम आप लोग को इसमें टीसीएस का भी क्वेश्चन कवर कराते हैं। टीसीएस इसलिए क्योंकि साल 2024 में आप लोग की जो टीसीएस की एग्जाम है, जो रेलवे के एग्जाम है, वो टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी रेलवे के एग्जाम को साल 2024 में। इतना ध्यान रखिएगा, टीसीएस ही आप लोग की एग्जाम लेने वाली है रेलवे की। उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम इसमें डालते हैं। एनसीईआरटी का इसलिए क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में स्पेशली एनसीईआरटी से ही 30 से 40% क्वेश्चन पूछता है। तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हम आप लोग को इसमें कवर कराते हैं। उसके साथ साथ चौथा जो टॉपिक रहता है हम लोग का, वो कोटा वाला क्वेश्चन रहता है। कोटा वाला क्वेश्चन कौन सा, यानी कि रेलवे के इंटरनल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, जो भी कैंडिडेट्स रेलवे में पहले से कार्यरत है, जो रेलवे में पहले कार्य कर रहे हैं और वो लोग अपने पोस्ट को बढ़ाना चाहते हैं आगे, तो उनको भी अंदर इंटरनल एग्जाम देना पड़ता है। तो जो इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वही वाले क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट भर्ती में भी साथियों बाद में पूछता है। तो ये चारों पैटर्न पर हम आप लोग को क्वेश्चन कवर कराते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिए। अगर आप लोग को साल 2024 में रेलवे के एग्जाम को भी क्रैक करना है, तो नहीं करना है तो फिर मत वॉच करिए, छोड़ दीजिए, आराम से इजीली बैठ जाइए। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेट नंबर 75 का क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन की डायोड का प्रयोग जो है यह होता है। तो देखिए साथियों आप लोग को बतला दे, डायोड का जो प्रयोग है वह एम्पलीफायर के रूप में भी होता है, दोलित्र के भी रूप में होता है और ट्रांसमीटर के भी रूप में होता है। यानी कि सही आंसर हो जाएगा ये सभी में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डायोड का जो प्रयोग होता है, ट्रायोड का जो प्रयोग होता है, ये सभी में होता है। यानी कि एम्पलीफायर, दोलित्र और फिर ट्रांसमीटर सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन। वायु दबाव बनाती है। तो देखिए वायु जो है ना साथियों, वो चारों तरफ से, जिधर से आप देखिएगा ना भैया, उधर से दबाव बनाती है। चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे दाएं हो, चाहे बाएं हो, वायु चारों तरफ से यानी कि सभी दिशाओं से जो है, सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। वायु दबाव बनाती है, सभी दिशाओं में वायु दबाव बनाती है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी, तो देखिए स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी जो है अधिक धारणा क्षमता के कारण, क्योंकि उसकी अधिक धारणा क्षमता के कारण स्टील को चुंबकित करना कठिन है, क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता के कारण। ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट करते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में घुस जाए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। तो किसको सम्मिलित करने पर होगा साथियों, तो आइए देख लेते हैं इससे जवाब क्या होगा। देखिए परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको, तो सही जवाब होगा आप लोग का संधारित्र को। ध्यान रखना है, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में संधारित्र सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। संधारित्र हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि वोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हो, बहुत बार ये आगामी कई सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है और आगामी एग्जाम्स में भी आप लोग का ये पूछ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखिए सही जवाब। वोल्ट की चूड़ी को किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं। तो वोल्ट की चूड़ी के कौन से भाग को क्रेस्ट कहा जाता है ये बतलाना है। तो कौन से भाग होगा, तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ना, वोल्ट की चूड़ी का सबसे ऊपर वाले भाग को क्रेस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही जवाब होगा, सबसे ऊपर वाले को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक जो नहीं है वो हो जाएगा हमारे दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। समय का मात्रक नहीं पूछ रहा था साथियों, तो नहीं में प्रकाश वर्ष आएगा। दोस्तों आप लोगों को कुछ बतलाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग कवर करेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, मगर उससे पहले जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए विजिट किए हैं उनके लिए एक बतला दे साथियों, आप लोगों के लिए स्पेशली एक रामबाण PDF मैंने तैयार किया है। इस रामबाण PDF में अगर आप लोग देखिएगा
कि इस रामबाण पीडीएफ में क्वेश्चन कैसा है, तो देखिए दोस्तों, इस रामबाण पीडीएफ में हम आप लोगों के लिए 20,000 प्लस क्वेश्चन अरेंज किए हैं। कितना भैया? 20,000 प्लस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होखेला। एकरा में भैया साइंस के क्वेश्चन कितना है, तो साइंस का क्वेश्चन 4,000 प्लस है। यहां पर अगर बात कर लें जीके का क्वेश्चन कितना है, तो 8,000 प्लस है। उसके बाद भैया स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कितना है, तो 2,000 प्लस है। उसके बाद इसी प्रकार से मैथ और इसी प्रकार से रीजनिंग, यानी कि इन जितने भी आप लोग के सब्जेक्ट से रेलवे में क्वेश्चन पूछता है वो सारे सब्जेक्ट को मैंने कवर कराया है। सभी को जोड़ करके 20,000 प्लस आप लोगों के लिए क्वेश्चन उपलब्ध कराए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर, टीसीएस, एनसीईआरटी, कोटा वाला क्वेश्चन, चारों पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम इसमें डाले हुए हैं। अगर आप लोग इसमें देखिएगा क्वेश्चन कैसा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो कवक से उत्पन्न होती है भैया। सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने किया था, तो इवानोव्स्की ने किया था भैया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, लाइकोपोडियम होगा साथियों। इसी प्रकार से आप लोग को टोटल क्वेश्चन डाले गए हैं, जो कि रेलवे के एग्जाम में स्पेशली इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं और साल 2024 में रेलवे के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, चाहे आप लोग भैया ग्रुप डी के लिए भरे हो, चाहे एनटीपीसी के लिए भरे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम सभी वाला डाले हैं। सभी का क्वेश्चन आप लोग को इसमें कवर कराए हुए हैं। एएलपी टेक्नीशियन वगैरह सारा आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं। इतना इसमें प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है साथियों, इतना दिमाग में रखिएगा। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए 7870141238। ये आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप करके इस नंबर को आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए आप लोग को देने होंगे भैया। बहुत सारे लोग आते हैं व्हाट्सएप करते हैं भैया कि हमें फ्री में दे दीजिए। एगो बात कही भैया, देखा लोग फ्री में भैया भीखो ना मांगो जाला। आज के समय में बहुत मेहनत लगता है। इतना हम जब क्वेश्चन टाइप करवाए हुए हैं, 20,000 प्लस क्वेश्चन, 20 के प्लस क्वेश्चन, इस पीडीएफ को सिर्फ टाइप करवाने में मैंने अपने पॉकेट से 8,000 रुपए खर्च किए हैं। तो जो 8,000 रुपए खर्च किए हैं भैया, यूट्यूब से तो आज तक 1 रुपए भी हमको मिला नहीं। तो कम से कम जो आप लोग पीडीएफ ले रहे हैं वो रुपए तो हम अपने भैया पॉकेट में रख सकते हैं ना। जो 8,000 रुपए मैंने खर्च किए हैं, तो फ्री में जिसको लेना है वो मैसेज ना करे भैया, झूठ मूठ का ब्लॉक कर दिया जाता है, तो कोई फायदा नहीं। अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है, सही मायने में एग्जाम को क्रैक करना है, तो इस पीडीएफ को आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा 7870141238। 20,000 प्लस क्वेश्चन है आप लोग के आगामी एग्जाम को फोड़ने के लिए। बहुत ही आसानी से आप लोग आगामी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, रेलवे के एग्जाम को फोड़ सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है, तो देखिए किसी भी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, तो देखिए साथियों, शून्य नहीं, अंत भी नहीं, बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बहुत कम होता है। आगे बढ़ते देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य है। तो आइए देखिए सही जवाब इसका क्या होगा। विद्युत क्या होगा भैया, विद्युत को रोकना नहीं होगा, वोल्टेज को बढ़ाना नहीं होगा, यहाँ पर विद्युत धारा को एक उचित स्तर पर सीमित रखना ये भी नहीं होगा, पावर फैक्टर को कम करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पावर फैक्टर को कम करना। प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य है पावर फैक्टर को कम करना। क्या उद्देश्य है, पावर फैक्टर को कम करना। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीजो विद्युत प्रभाव डैश के द्वारा यानी कि किसके द्वारा विद्युत उत्पादन है, तो किसके द्वारा है भैया। आइए देखिए, यहाँ पर रासायनिक प्रभाव नहीं, परिवर्तित क्षेत्र नहीं, तापमान भी नहीं, दाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दाब होगा। पीजो विद्युत प्रभाव दाब के द्वारा विद्युत उत्पादन है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, दाब। वैसे आप लोग को ये सारे क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में कवर करा लिया है। अगर आप लोग पीडीएफ लिए हुए हैं तो आप लोग को ऐसे सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जो पीडीएफ में नहीं कराया, कवर नहीं हुआ था, वो सारे क्वेश्चन हम आप लोग को क्लास में उपलब्ध कराते हैं। तो सिर्फ पीडीएफ लेने से नहीं होगा भैया, क्लास को भी कंटिन्यू रखिए और पीडीएफ को खुद से भैया कम से कम 2 बार आप लोग को रट्टा मार देना होगा। 2 बार किसी भी सूरत में। देखिए बाद में मत बोलिएगा ना भैया एग्जाम नहीं निकला, सिर्फ 1 बार पढ़ के गए थे। 1 बार पढ़ने से घंटा ना कुछ होने वाला है। पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो 2 बार कम से कम उसको चाट जाइए बैठ करके, एकदम जीभ निकाल के चाट जाइए। नहीं चाटिएगा मत लीजिए पीडीएफ, कोई फायदा नहीं है। झूठ मूठ का फालतू में मेरा भी भैया नाम का भैया बेइज्जती मत करिएगा कि उनसे पीडीएफ लिए थे और कुछ हुआ नहीं। कुछ करना है तो 2 बार पूरे पीडीएफ को चाटना पड़ेगा।
कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह मात्रक है, किसका है? शक्ति का, विभवांतर का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, या फिर ऊर्जा का? तो ऊर्जा का होगा, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर यानी कि स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो किसका प्रयोग में लाई जाता है? तो आप लोग को हर जगह दिखा होगा, खड़ा रहता है भैया ट्रांसफॉर्मर। क्या रहता है? ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ट्रांसफॉर्मर। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित किसके में अंदर में होती है दोस्तों? तो देखिए धारा जो है वह किसके अंदर प्रवाहित होगी? तो यहाँ पर पीवीसी के नहीं, रबर के भी नहीं, कांच में भी नहीं, ग्रेफाइट में जो है धारा प्रवाहित होती है। किसमें? ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होती है। ध्यान रखना है, आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना होगा आप लोग के साथियों। वीवीआई क्वेश्चन है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट के अंदर धारा प्रवाहित करती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है कि फ्यूज के। तो देखिए सेफ्टी फ्यूज की जो उपयोगिता है वो किसके लिए निर्भर करती है? तो सही जवाब होगा गलन बिंदु पर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों, गलन बिंदु पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है? तो देखिए एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए। सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 50 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। इसका सही जवाब बतलाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं दोस्तों, तो आप लोग से एक बार थोड़ा सा विनम्र निवेदन भी करना चाहते हैं, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए हम ऐसे जो क्लासेस हैं रोजाना उपलब्ध कराते हैं। साइंस का सुबह में क्लास चलता है, शाम के टाइम में जीके जीएस का, और इधर बिहार पुलिस का भी रोजाना 2 क्लास चल रहा है, क्योंकि आप लोग का री एग्जाम बहुत पास हो चुका है, तो बिहार पुलिस का भी प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। इसी प्रकार आगामी समय में जितने भी आप लोग के एग्जाम होंगे कॉम्पिटेटिव लेवल के, सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग को हम कवर कराएंगे। दिमाग में रखिएगा साथियों, जितना भी एग्जाम है सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर कवर करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और उसके साथ चैनल पर नए विजिट किए हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। आप लोग से इतने सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं, सपोर्ट करिएगा। आने वाले समय में आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस की व्यवस्था करेंगे, और लाइव क्लासेस में आप लोग का मैथ और रीजनिंग जो है स्टार्ट करेंगे। तो सपोर्ट करिए, आप लोग के लिए आगे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हमारा चैनल साबित होगा। और अगर आप लोग सेट नंबर 74 तक क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, और जीके जीएस का भी हम लोगों ने सेट नंबर 27 तक टोटल कंप्लीट किया है, उसका भी लिंक आप लोग को प्रोवाइड करा है। जाकर के सभी क्लासेस वॉच करिएगा और अपने तैयारी को मजबूत करिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। एक फ्यूज तार का जो उपयोग है वो डैश के लिए होता है। तो देखिए दोस्तों, एक फ्यूज तार का जो उपयोग है वो किसके लिए होता है? तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को भंजन यानी कि ब्रेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो फ्यूज का जो तार है वह किससे बना होता है दोस्तों? तो फ्यूज का तार आप लोग को बतलाना चाहेंगे। देखिए एक तो आप लोग का शीशा से तो बना होता है, इतना तो फिक्स है, और टीन से होगा, टीन से, यानी कि यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीशा और टीन से जो है फ्यूज का तार बना होता है। शीशा और टीन से फ्यूज का तार बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए रेक्टिफायर का जो प्रयोग है हमारे दोस्तों वो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। तो देखिए किसी भी ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है वो साथियों स्विच के रूप में हो सकता है और प्रवर्धक के भी रूप में हो सकता है, यानी कि ए और बी दोनों के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी भी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है, ए और बी दोनों में, स्विच और प्रवर्धक दोनों के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर मुख्यतया डैश है। तो ट्रांजिस्टर जो है यह मुख्यतया
क्या है भैया, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ट्रांजिस्टर जो है वह धारा से चलने वाला साधन है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है, धारा से चलने वाला साधन है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, धारा से चलने वाला साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है। तो देखिए किसी भी ट्रांजिस्टर का जो आधार है वह लाइटली डॉप्ड होगा, लाइटली डॉप्ड होगा, लाइटली डॉप्ड होता है, ठीक है। किसी ट्रांजिस्टर का आधार लाइटली डॉप्ड होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता, जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता। एग्जामिनेशन में कभी भी आप लोग को ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में नहीं है तो पूरा आंसर ही चेंज होगा, ठीक है। जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है वह है, तो जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करेगा भैया वो कौन सा होगा, तो सल्फर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सल्फर। सल्फर कभी भी भैया बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है। तो निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम विद्युत वाला चालकता वाला कौन सा होगा, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का, देखिए सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी, सिल्वर यानी कि चांदी। सिल्वर जो है यह उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है। तो अर्धचालक बतलाना है साथियों कौन सा है, तो अर्धचालक आप लोग का कौन सा होता है, तो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन जो होता है यह आप लोग का अर्धचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन जो होता है यह आप लोग का अर्धचालक होता है। 24 नंबर, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध। तो देखिए जब भी किसी धातु को आप लोग गर्म करिएगा तो इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, तो बढ़ जाता है। यह क्या होता है, तो बढ़ जाता है। यह क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है। तो देखिए किसी भी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी कौन सी है, तो सही जवाब होगा हम लोग का, यहाँ पर देख लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, ग्लास फाइबर भी नहीं होगा, विद्युत रोधी टेपी भी नहीं होगा, यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पॉलीविनाइल क्लोराइड किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत रोधी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर फिर से देखिए क्वेश्चन में नहीं डाला हुआ है, विद्युत रोधी नहीं है जो उसे बतलाना है। तो देखिए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों, चारकोल जो होता है ना, चारकोल यह विद्युत रोधी नहीं है, चारकोल विद्युत रोधी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, चारकोल विद्युत रोधी नहीं है। ध्यान रखिएगा आगामी एग्जाम्स में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विद्युत मात्रा की इकाई है। तो देखिए विद्युत मात्रा की इकाई आप सभी को मालूम होगा साथियों, क्योंकि ये सब अगर क्वेश्चन भैया 200 बार आप लोग को कंप्लीट करा चुके हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है, ध्यान रखना है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, मेगार मापने का एक उपकरण है। तो देखिए मेगार मापने का एक उपकरण कौन सा होगा, बहुत कम प्रतिरोध नहीं, इंसुलेशन प्रतिरोध होगा, इंसुलेशन प्रतिरोध। मेगार नहीं मेगर है, ठीक है। मेगर मापने का एक उपकरण क्या है, इंसुलेशन प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर के नहीं गुजर सकती है वह है। तो देखिए वह डीसी आपूर्ति होगी, डीसी आपूर्ति, ठीक है। डीसी आपूर्ति जो है वह कंडेंसर से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डीसी आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का जो है लास्ट क्वेश्चन, अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा। तो देखिए अमीटर का जो प्रतिरोध है, अमीटर का जो प्रतिरोध है वह शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा जो है वह कम होता है साथियों। क्या होता है, कम होता है। अब चलिए दोस्तों ये तो हो गया आप लोग का आज का सेट नंबर 75 नंबर कंप्लीट। इसी प्रकार से कल हम लोग सेट नंबर 76 कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 7870141238, 7870141238। ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा है। कितना क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप लोग को बतलाए हैं 20 के प्लस क्वेश्चन। 20 के प्लस क्वेश्चन के लिए कितना देना होगा, सिर्फ 70 रुपए में क्वेश्चन। और अगर आप लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, मान लीजिए सिर्फ आप लोग का साइंस कमजोर है, सिर्फ जीके कमजोर है, सिर्फ एक सब्जेक्ट कोई भी कमजोर है, अगर वो लेना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोग 30 रुपए में कोई भी एक सब्जेक्ट को जो है लेकर के अपने तैयारी को मजबूत करके इस बार रेलवे के एग्जाम को भैया फोड़ डालिए। इस बार एकदम सही मायने में रेलवे के एग्जाम को इस बार निकालिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए दोस्तों।
चलिए जो क्लासेस था कंप्लीट करा दिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।